आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आदिकाल प्रागैतिहासिक घटनाएं। जब हम आदिकाल प्रागैतिहासिक घटनाओं की बात करते हैं तो हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका एक अध्याय और उसके एक पद में जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में, तो जब हम आदिकाल के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आदिकाल में सृष्टि रचना की, आदम और हव्वा को बनाया। अदन के बाग में आदम और हव्वा पाप में गिर गए। कैन ने हाबिल को मार दिया। नूह और जल प्रलय। नूह के समय में ये पृथ्वी जो थी पापों से भर गई थी। लोग पापों में जीवन बिताने लगे थे, जिसकी वजह से परमेश्वर को जल प्रलय के द्वारा उस दुनिया को नष्ट करना पड़ा। जल प्रलय की वजह से नूह की जो वंशज, जो नूह के जो पुत्र थे, जो लोग थे नूह के बाद, उनके अंदर डर समा गया और उन्होंने कहा कि कहीं परमेश्वर दोबारा से हमें फिर से उस अजाब से, उस पानी से नष्ट ना कर दे। इसीलिए उन लोगों ने बेबीलोन का गुम्मट बनाना शुरू किया। 11 अध्याय में हम देखते हैं उन्होंने बेबीलोन का गुम्मट बनाया। परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? एक जगह पर रहकर, एक जगह पर वो इकट्ठे होकर वहाँ पर रहना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर की तरफ से वहाँ पर एक बहुत बड़ा उनके बीच में एक गड़बड़ी आई। परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी डाल दी, जिसकी वजह से वो लोग तितर बितर होकर दूसरी जगह पर चले गए और बेबीलोन के गुम्मट का जो काम चल रहा था वो अधूरा रह गया। तो ये परमेश्वर की योजना है कि उसने किस तरीक़ा से उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी डाली, और आज जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का उदय बेबीलोन के गुम्मट से हुआ है। वहाँ पर बाबुल से उन भाषाओं की शुरुआत हुई है और फिर वो लोग तितर बितर होकर कई देशों में जाकर बट गए, कई देशों में जाकर रहने लगे। बड़े बड़े महाद्वीपों में, कई महाद्वीपों में जाकर वो लोग रहने लगे, क्योंकि उनकी भाषा में गड़बड़ी पड़ गई थी। और इसीलिए हम देखते हैं आज कई तरीक़ा की भाषाओं को देखते हैं।